जीवन में प्रेम शब्द बहुत छोटा शब्द होता है जो 2.5 अक्षर का होता है। तमाम लेखकों ने, तमाम कवियों ने प्रेम के ऊपर बहुत शब्द, बहुत व्याख्यान किया है, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि प्रेम शब्द ऐसा होता है कि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर सुख शांति बरसती है। प्रेम से बहुत आनंद आता है, प्रेम से बहुत सुख मिलता है। प्रेम सम्राट होता है, प्रेम महान होता है। प्रेम त्याग चाहता है, प्रेम बलिदान चाहता है। यही प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण होता है। जो इन चीज़ों को समर्पण कर लेता है उसके घर में प्रेम रहता है, उसके रिश्तों में प्रेम रहता है, उसके मित्रों में प्रेम रहता है। जहाँ त्याग और समर्पण नहीं है, जहाँ लोभ लालच है, वहाँ प्रेम मर जाता है, वहाँ प्रेम नहीं हो पाता है। वो चाहे रिश्ता हो, चाहे मित्रता हो, चाहे घर हो, चाहे कार्यालय हो, प्रेम बिना समर्पण के रहता है, नहीं रह सकता है। प्रेम समर्पण और त्याग और बलिदान चाहता है, वफादारी और ईमानदारी चाहता है। प्रेम का मतलब ये भी नहीं है जो आज के नौजवान लड़के लड़कियां करते हैं, ये प्रेम नहीं होता है, ये वासना होती है, वासना होती है। जो आपके परिवार का होगा, कुल कुटुंब का होगा, कार्यालय का होगा, रिश्तेदारी में होगा, मित्र होगा, यदि आपसे वास्तविक प्रेम करता है तो वो फ़ोन पर आपसे बात करेगा, मिलने जुलने की भी प्रयास करेगा, बीच में समय निकाल कर आपसे मिलता रहेगा और आपको भी अपने घर बुलाएगा और आपसे जुड़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा, आपके समय को ध्यान में रखेगा, आपके कार्य को ध्यान में रखेगा और आपके बनते हुए कार्य में सहयोग करेगा, आपकी योजनाओं में सहयोग करेगा। और जो मित्र नहीं होते हैं, जो फराटिया मित्र होते हैं, उन्हें आपके काम से मतलब नहीं होता है, आपके समय से मतलब नहीं होता है, आपकी उन्नति से मतलब नहीं होता है, केवल अपना स्वार्थ सिद्धि का ही मतलब होता है। वो मित्र नहीं होता है, वो धोखेबाज होता है। आप दुश्मन के मारे बच सकते हैं, लेकिन ऐसे मित्र के मारे बचना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ मित्रों की विशेषताएं भी होती हैं। एक हमारे मित्र हैं चंद प्रकाश जी, जो कोटा राजस्थान में रहते हैं, रहने वाले डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर के हैं, रौजा में उनका मूल निवास है। वो कोटा जाते हैं, लगातार हमारी उनकी 8वें 10वें दिन फ़ोन से वार्ता होती है। मैं भी उनसे बातचीत करता हूँ, पूरा हाल जानता हूँ। जब वह कोटा से शाहजहाँपुर आते हैं तो हमको फ़ोन करते हैं कि भाई साहब मैं शाहजहाँपुर के लिए ट्रेन पर बैठ चुका हूँ। और जब तक ट्रेन की सफ़र में रहते हैं 3-4 बार फ़ोन करते हैं। घर आने पर पुनः बताते हैं कि मैं घर पर आ गया हूँ। अगले दिन मुझे भोजन पर, नाश्ता पर बुलाते हैं और उनका प्रेम इतना अटूट होता है कि मेरे पास समय ना होते हुए भी मैं समय निकालकर उनके पास ज़रूर जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। जब उनसे मिलता हूँ तो मुझे बड़ी हृदय से प्रसन्नता होती है कि मेरा भी ऐसा कोई मित्र है जो 1000-1200 किलोमीटर दूर होने के बाद भी मुझे याद रखता है, मुझसे प्रेम करता है। जब मैं उनके घर जाता हूँ तो वह और उनके सभी परिवार के लोग मिलजुल कर चाय नाश्ता बनाते हैं। बढ़िया बढ़िया शुद्ध शाकाहारी अपने हाथों से बनाया हुआ पवित्र चाय नाश्ता कराते हैं और भोजन कराते हैं। चाय नाश्ता और भोजन ऐसे कराते हैं, दूर वाला कोई देखेगा समझेगा कि इनका झगड़ा हो रहा है। ज़बरदस्ती 1-1 पूड़ी, 2-2 पूड़ी ज़बरदस्ती चाय पकौड़ी खिलाते हैं। बहुत प्रेम है उनके अंदर, बहुत श्रद्धा है उनके अंदर। और इसी प्रकार से दूसरे हमारे मित्र हैं राम सुधार प्रजापति, जिनको मैं नमस्कार करता हूँ। इतने महान हैं, इतनी श्रद्धा है। जब भी हमारे आवास पर आते हैं तो हाथ में मिठाई, पनीर कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य आते हैं। उनकी कुल्हड़ फैक्ट्री है जहाँ पर कुल्हड़ बनते हैं, लस्सी वाले गिलास बनते हैं। प्रजापति हैं, प्रजा की सेवा करते हैं और साथ साथ मेरी भी सेवा करते हैं। मेरे आवास पर पेटियों से कुल्हड़ और गिलास डाल जाते हैं और दीपावली के पर्व पर घर घर दिवाली निःशुल्क बेचते हैं। खासकर गरीबों का घर बेचते हैं कि कोई ऐसा गरीब नहीं होना चाहिए जिसके घर में दिए न जाएं
और उसकी दीपावली ना हो सके। पूरा दिन अभियान चला के घर घर गरीबों के घर में दीपावली भिजवाते हैं। बहुत बड़ा प्रेम है। राम सुधार के प्रेम की महिमा। एक बार मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ विशेष कार्यक्रम में गया था। उनका रात को 11 बजे फ़ोन आता है, तो हम उनका फ़ोन रिसीव करते हैं। हमें लगता है कि रात का 11 बजे कोई यूँ ही साधारण फ़ोन नहीं करता है, कोई ना कोई विशेष बात अवश्य है। हमने उनसे फ़ोन से पूछा, कहो मित्र क्या बात है। उन्होंने कहा सब ठीक ठाक है। हमने बिल्कुल सब ठीक ठाक है। प्रोग्राम की आवाज़ उनके कान में गई। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो यूँ ही हाल चाल जानने के लिए फ़ोन कर रहा था, कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन यह बात हमारे हज़म नहीं हुई। सुबह को मैंने 12 बजे उनसे फ़ोन लगा करके पुनः पूछा कि रात में 11:30 बजे फ़ोन करने का मतलब, हाल चाल पूछने का मतलब साधारण मतलब नहीं होता है। कहीं न कहीं कोई बात हुई होगी जो आप छुपा रहे हो। अब फुर्सत में हैं, बताइए क्या बात है। तब भी उन्होंने पूछा कि आप अपने आवास पर आ गए हैं या आप भी वहीं हैं। तब हमने उन्हें बताया कि नहीं, हम तो अब भी वहीं हैं, बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा, भावुक होकर के कहा कि मेरे पिताजी इस पार हो गए थे। ये सूचना आपको देना चाहता था, लेकिन आप अपने आवास से काफ़ी दूर थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरा मित्र, मेरा प्रेमी कोई परेशान हो बिना वजह, इसलिए मैंने अपनी बात को छुपा लिया और बात को मोड़ दिया। याद रखना, जो सच्चा प्रेमी होता है, सच्चा मित्र होता है, सच्चा रिश्तेदार होता है, वो तुम्हें कभी भी किसी भी अवस्था में दुखी नहीं देखना चाहता है, दुखी नहीं देखना चाहता है। इसी का नाम प्रेम है। प्रेम तो सदैव आनंद और खुशहाली